हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज की क्लास में हम आपको टाइम सीरीज स्टार्ट करवाएंगे और ये एक रिकॉर्डेड वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ठीक है। टाइम सीरीज से आपके एग्जाम में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आएंगे। तो थ्योरी तो मैं आपको बिल्कुल लाइव पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत आसान है। तो प्रैक्टिकल पोर्शन हम आज आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देने जा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो टाइम सीरीज से आपको ना दो मेथड पढ़ने हैं। टाइम सीरीज का अगर हम बेसिक सा मतलब समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है। अगर आप किसी डेटा को विद रिस्पेक्ट टू टाइम कलेक्ट कर रहे हो तो उस डेटा को हम बोलेंगे टाइम सीरीज डेटा। इंडिया की पॉपुलेशन टाइमली कलेक्ट होती है तो वो टाइम सीरीज डेटा है। आप लोगों के 11th क्लास के मार्क्स टाइमली रिकॉर्ड अगर आपने करे हैं तो वो सभी डेटा जो है टाइम सीरीज डेटा है, ठीक है। ओके, तो इतना सही इसका बेसिक है। बाकी और भी थ्योरी अपने को पढ़नी है। आपको बस ध्यान ये रखना है, अगर कोई डेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया गया है तो उसको बोलेंगे टाइम सीरीज डेटा। और डेटा के बेसिस पर आपको ट्रेंड वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है। ट्रेंड वैल्यू यानी कि एक तरह का एस्टिमेट करना होता है कि हमारा फ्यूचर में अगर आपने किसी प्रोडक्ट का डेटा कलेक्ट करा है तो आप एस्टिमेट करेंगे कि भाई फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, एक एस्टिमेशन दे देंगे। अगर डिक्रीज होगा तो कितना डिक्रीज होगा, एक एस्टिमेशन दे देंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट के प्राइस का पास्ट डेटा आप लोगों को दे रखा होगा, ईयर वाइज ईयर दे रखा होगा। इस ईयर में इतना था, इस ईयर में इतना था, इस ईयर में इतना था, इस ईयर में इतना था। तो अब आपको ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट करना है कि फ्यूचर ईयर में इसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो जाएगा। तो आपने जो पहले डेटा कलेक्ट करा वो टाइम सीरीज डेटा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कलेक्ट किया गया डेटा है। तो अब आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो कैलकुलेशन करने के दो मेथड हैं, आइदर आप मूविंग एवरेज मेथड यूज़ कर लो और आप लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ कर लो। तो आज की क्लास में मैं आपको मूविंग एवरेज मेथड करवाऊंगा, ठीक है। मूविंग एवरेज मेथड बहुत आसान है। तो अब आप अपने रजिस्टर्स में नोट करेंगे मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा में हम स्टार्ट कर रहे हैं मूविंग एवरेज मेथड। तो आप लोग नोट कर लीजिए मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। देखो भाई, इस मेथड के नाम से ही क्लियर है, आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ एवरेज करना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 1, 3 और 2 का एवरेज फाइंड करो, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है। एवरेज का मतलब क्या है, सम अपॉन टोटल। इनका एडिशन कितना है, डिवाइड बाय काउंटिंग में कितने हैं, सम बाय टोटल। तो इनको ऐड करेंगे, 1 प्लस में 3 प्लस में 2, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 3 हैं। यानी कि इनको ऐडिंग करने पे 6 आ गया, 6 को हमने 3 से डिवाइड करा तो आंसर आ गया 2। तो इन तीन का जो एवरेज है वो 2 है। तो यही सेम एवरेज आपको अभी यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज, तो मूविंग का मतलब है पेयर वाइज एवरेज फाइंड करना है आपको, ठीक है। क्या करना है जी, आपको पेयर वाइज एवरेज फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल बच्चों लेवल का अगर मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, एंड फोर्थ ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और एक मान लो फिफ्थ ईयर। ये 5 साल का डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। डेटा कुछ इस तरीके से है भैया। जो कॉस्टिंग है यहाँ पे 10 या छोटा रखते हैं, ठीक है। 10 रुपीज़ ना रख के वैल्यू को बहुत 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 आसान रखते हैं, छोटा रखते हैं। 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 1 है, 3 है, 2 है, उसके बाद में फिर यहाँ पे 1 है, ठीक है भाई। फिर से यहाँ पे आपका वैल्यू जो है वो 1 हो गया है। 1 के बाद में आपका यहाँ पे वैल्यू 3 हो गया है। इस तरीके का सिंपल सा डेटा आपको दिया हुआ है। एग्जाम में इतना सिंपल सा डेटा नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि आपको समझाना है तो इस तरीके का एग्जाम्पल काफ़ी है। अब पेयर वाइज एवरेज, पेयर वाइज का मतलब पेयर बनाने हैं। 2 का बोलेगा 2 का पेयर बनाएंगे, 3 का बोलेगा 3 का पेयर बनाएंगे, 4 का बोलेगा 4 के पेयर बनाएंगे, 5 का बोलेगा 5 के पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने हैं, एवरेज फाइंड करना है, मूविंग एवरेज मेथड। पेयर बनाओ एवरेज करो, पेयर बनाओ एवरेज करो, खेल खत्म, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, इधर आपको बोलेगा 3 के पेयर बनाओ, यहाँ बोलेगा 4 के पेयर बनाओ, यहाँ बोलेगा 5 के पेयर बनाओ, यहाँ बोलेगा 6 के पेयर बनाओ, यहाँ बोलेगा 7 के पेयर बनाओ, यहाँ बोलेगा 8 के पेयर बनाओ। इसी तरीके से तो बोलेगा, 2 के नहीं बोलेगा, ठीक है। 2 के नहीं बोलेगा, 3 से स्टार्ट करेगा, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर, ठीक है। तो करना क्या होगा आपको,
क्वेश्चन में चेक करना होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। 3 पेयर बनाने हैं, 5 पेयर बनाने हैं, 7 पेयर बनाने हैं, 4 पेयर बनाने हैं, 6 पेयर बनाने हैं, 8 पेयर बनाने हैं, क्या करना है वो क्वेश्चन आपको बताएगा। तो हमारी आज की क्लास के क्वेश्चन इन दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे, ठीक है। 3 पेयर, 5 पेयर, 7 पेयर, ओड नंबर का सीरीज, 4 पेयर, 6 पेयर, 8 पेयर, इवन नंबर का सीरीज। तो मूविंग एवरेज मेथड को आप एक तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। आइदर क्वेश्चन में इवन सीरीज बोलेगा और क्वेश्चन में ओड सीरीज बोलेगा। ओड सीरीज का मतलब 3 मूविंग ईयर, 5 मूविंग ईयर, 7 मूविंग ईयर। इवन सीरीज का मतलब 4 मूविंग ईयर, 6 मूविंग ईयर, 8 मूविंग ईयर, इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को चेक करेंगे, क्वेश्चन में रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इवन सीरीज है या ओड सीरीज है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हम लोग ओड सीरीज करेंगे, ठीक है। पहले ये 3 वाला करेंगे। तो अगर 3 वाला ही आपको यहाँ पे बोला जाता तो आपको क्या करना है, इन 3 का पेयर बनाना है, एवरेज फाइंड करना है। इन 3 का पेयर बनाना है, एवरेज फाइंड करना है। इन 3 का पेयर बनाना है, एवरेज फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे 3 मूविंग एवरेज, ठीक है। 3 मूविंग एवरेज, आपको 3 मूविंग एवरेज बनाना है। तो मूविंग एवरेज ना लिख करके आप एक काम करिए, यहाँ पे नोट करिए 3 मूविंग टोटल, ठीक है। एवरेज ना लिख करके यहाँ पे आप लिख दीजिए टोटल, कि भाई हम 3 पेयर के पहले टोटल कर रहे हैं, 3 मूविंग टोटल, ठीक है। 3 ईयर मूविंग का टोटल क्या क्या होगा। तो मैंने आपको बताया 3 के पेयर बनाने हैं। पहला पेयर जो है वो ये वाला बना हुआ है, 1, 3 और 2, ये वाला पहला पेयर है। 3 पेयर, तो 3 पेयर बन गए। तो 1, 3 और 2 को एडिंग करेंगे, 1 में एडिंग करेंगे, 3 में एडिंग करेंगे 2, तो आंसर आ जाएगा टोटल 6। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये 6 को लिखना कहाँ पे है। तो हमें 6 को सेंटर पोजीशन पे लिखना है, ठीक है, सेंटर पोजीशन पे। जैसे कि ये वाली 3 वैल्यू हैं, तो इन 3 वैल्यू की सेंटर पोजीशन ये वाली 2 है। तो इस 2 के अपोजिट में आपको बिल्कुल यहाँ पे नोट करना है, आंसर आया 6। इस तरीके से करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला देखेंगे तो ये 3, 2 और 1 है। 3, 2 और 1 को ऐड करेंगे, ये भी 6 होगा। तो आपको अब इनका देखना है, भाई इनका जो है अपना सेंटर पोजीशन क्या है, तो 3 है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई इसका वैल्यू भी 6 है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये है 2, 1 और 3, ठीक है। दिस इज 2, 1, 3। 2, 1, 3 को ऐड करेंगे, ये भी 6 होगा, लेकिन नोट कहाँ पे करेंगे, सेंटर पोजीशन पे। तो सेंटर पोजीशन ये वाला 4 होगा, तो बिल्कुल इसके अपोजिट में नोट करेंगे, 6 हो गया। तो 3 ईयर मूविंग टोटल हमने करा, 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। क्वेश्चन आसान है मैं जानता हूँ, लेकिन आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ तो उसको आप समझो, ठीक है। 3 पेयर बनाएंगे, सेंटर पोजीशन पे लिखेंगे, 3 पेयर बनाएंगे, सेंटर पोजीशन पे लिखेंगे। तो आगे से आप एक काम करना, सिर्फ ये पहले वाला पोजीशन डिटरमाइन कर लो, करेक्ट पोजीशन डिटरमाइन कर लो, उसके बाद में फर्दर इनके नीचे नीचे नोट करते जाओ, ठीक है। जैसे ही जब आप लास्ट वाला पेयर बनाओगे तो अपने आप वो ऑटोमेटिक लास्ट पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ से आगे देखने की कोशिश करोगे इधर से आगे, तो इधर तो आगे 3 पेयर बने नहीं। तो अगर आगे 3 पेयर बने नहीं तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट करेंगे। फिर यहाँ पे इनको एवरेज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर, ठीक है। 3 ईयर मूविंग एवरेज, पहले हमने टोटल कर लिया और यहाँ पे इनका एवरेज कर दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। इनको 3 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है गाइस, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आप छोटा सा एग्जाम्पल समझ पाए हैं। सेम टू सेम आपको 5 में करना है, 7 में करना है, ठीक है। तो एक बार आप इस एग्जाम्पल को नोट करो, समझो। और समझना ये है कि जब पहला 3 पेयर बनेगा उनको सेंटर पोजीशन पे नोट करेंगे। अगर सेंटर पोजीशन सही नहीं होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो एक बार आप ये छोटा सा एग्जांपल नोट कर लो, फिर आपको क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है। आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। 2022 तक का पास्ट डेटा आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट करना है 3 ईयर मूविंग टोटल, ठीक है भाई। पहले इनको एडिंग करेंगे, 3 ईयर मूविंग टोटल, कि भाई 3 पेयर में करके इनका टोटल वैल्यू क्या है। और उसके बाद में टोटल वैल्यू को एवरेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 ईयर,
ठीक है भाई, 3 ईयर मूविंग एवरेज, ठीक है, 3 ईयर मूविंग एवरेज ऐसे करके, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, सो डैट हमें कैलकुलेशन करने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, ऐसे करके। एंड ध्यान रखना आप अपने एग्जाम में ये सब चीज़ें स्केल और पेंसिल का यूज़ करके करेंगे, ओके। तो हमें क्या करना है, 3 ईयर मूविंग टोटल करना है, तो 1, 2 और 3 इन तीन को ऐड करेंगे। तो इन तीन को ऐड करेंगे तो देखो जरा इन तीन का सेंटर पोजीशन क्या है। तो आप कहेंगे सर इन तीन का सेंटर पोजीशन ये है 2017। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे 2 प्लस में 4 प्लस में 5 कितना है, तो आप कहेंगे 11 है, ठीक है भाई। ये वाली तीन पूरी हो गई, 2 4 5 लिख दिया। अब 2 को छोड़ के 4 5 7, तो यहाँ पे 4 में एडिंग करा 5 में एडिंग करा 7, यानी कि टोटल 16। फिर यहाँ से ऐसे आगे 5 7 और 8, तो 5 में एडिंग करेंगे 7 में एडिंग करेंगे 8, यानी कि टोटल 20 ठीक है। फिर इन तीन को ऐडिंग करेंगे, तो 7 में ऐडिंग करा 8 में ऐडिंग करा 10, यानी कि 15 और 10 टोटल 25, ठीक है। अब देखो जब आप इन तीन को करोगे, ये वाली तीन वैल्यूज लोगे, तो यहाँ पे 8 में ऐडिंग हो जाएगा 10 में ऐडिंग हो जाएगा 13, और इसके आगे अगर आप 10 पे आओगे 10 13 और आगे तो कुछ है ही नहीं, 10 13 के आगे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब आगे पेयर नहीं बन सकते। तो बस इसको सॉल्व कर दो, कितना आता है ये, ठीक है। ये 18 और 13 है, 18 और 13 का मतलब 31 हो गया ये, है ना। कितना हो गया, 31 हो गया। ये सभी के सभी ऐसे नंबर आए हैं जिनमें से एक भी 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो करना है पूरा कंप्लीट नोट करना है। यहाँ पे 11/3, यहाँ पे 16/3, यहाँ पे है 20/3, यहाँ पे है 25/3, और इधर है 31/3, ठीक है भाई। 11/3 करेंगे तो पहले 3 3 से 9 होगा, 3 3 से 9 होगा, 11 में 9 माइनस करेंगे 2 होगा। फिर हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, 20 20, 20 20 के बाद में 6 पे जाएगा और फिर 6 पे जाएगा, तो 2 डेसिमल तक बहुत हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 16/3 करेंगे तो 3 5 15, 16 में 15 माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से वैल्यू 1 बचेगी। पॉइंट लगाकर 10 हो जाएगा, 10 के बाद में 1 पे जाएगा 3, नहीं सॉरी 1 पे नहीं जाएगा, 3 3 9 होगा ना, 3 3 9, तो यहाँ पे 3 और 3 रिपीट हो जाएगा। 20/3 है तो पहले 6 पे जाएगा, ठीक है, 6 पे जाएगा 18, फिर 2 आएगा तो पॉइंट लगा के 0 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 और 6 हो जाएगा। 25/3 है, 25/3 का मतलब है भाई सबसे पहले ये आपका 8 पे जाएगा, पूरा कंप्लीट 24 हो गया, 8 जा टोटल 24, 24 के बाद में 25 में 24 माइनस करा तो 1 हो गया, 0 लगा के 10, तो फिर यहाँ पे 3 और 3 आ गया, ठीक है। 31 को डिवाइड करेंगे तो भैया पहले ये 10 पे जाएगा, 3 10 30, 3 10 30 के बाद में पॉइंट लगाया हमने, 1 रिमेनिंग रहेगा, तो 0 लगाने से वो दोबारा 10 हो जाएगा, 1 और 0 10, तो फिर 3 3 9 और 3 3 9, तो ये सभी की सभी वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं, ठीक है। कितना आसान है देखो, 3 3 के पेयर बनाने हैं, 3 से डिवाइड करने हैं, फटाफट आप एक बार इसको नोट कर लो। देखो भाई सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस बार इसमें 5 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है, और 5 का मतलब है पहले 3 के पेयर बने थे, इस बार 5 के पेयर बनेंगे। तो ऐसा मत समझना कि आंसर दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। 5 के पेयर बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको 5 का सेंटर वैल्यू चेक करना होगा। तो आइए देखते हैं, ठीक है, फटाफट स्पीड से। पहले यहाँ पे सेंटर वैल्यू देख लो, 17 16 17 18, ठीक है, 16 17 18 19 20, यहाँ तक ये पूरे 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, पूरी कंप्लीट वैल्यू 5 है। तो इस कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पे इनके सेंटर वैल्यू ये है 2018 इज द सेंटर वैल्यू, तो यहाँ पे आपको नोट करना है, ठीक है। 2 में एडिंग करा, 4 में एडिंग करा, 5 में एडिंग करा, 7 में एडिंग करा 8, ये जो बनेगा हम यहाँ पे इसको नोट करेंगे। बनेगा क्या, इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 7 और 8 हो जाएगा टोटल 15, 15 में 5 ऐड करेंगे 20, 20 में 4 ऐड करे 24, 2 ऐड करे तो 26 हो गए, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 26 हो गए। इसके बाद में 2 को छोड़ दो, पहले को छोड़ दो, 4 5 7 8 और 10 इन सबको ऐड कर दो, 5 पेयर आ गए हैं, इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सेंटर पोजीशन पे, 4 में एडिंग करेंगे, 5 में एडिंग करेंगे, 7 में एडिंग करेंगे, 8 में एडिंग करेंगे 10, ठीक है। तो ये वाली जो तीन वैल्यू है कंप्लीट कंप्लीट अभी भी आपके पास 20 है, 20 में 10 ऐड करेंगे 30 और 4 ऐड करेंगे तो टोटल 34 हो गया, ठीक है। इसके बाद में 4 को हटाओ, अब ये 5 7 8 10 और यहाँ तक आ जाओगे,
ठीक है पूरा। तो इसको यहाँ पे नोट करेंगे, 5 में एडिंग करेंगे, 7 में एडिंग करेंगे, 8 में एडिंग करेंगे, 10 में एडिंग करेंगे, 13। ठीक है, दोबारा से ये वाली 3 वैल्यू जो है कुल मिला करके 30 रहेंगी। भाई 13 रहेंगी ना, 7 और 8 15 में 5 20 और 10 30 और 13 अलग से करना है। तो 3 0 30 है और 13 अलग से है। ठीक है, 13 अलग से है, टोटल हो जाएगा 43। तो इसके बाद में आगे देखेंगे, 5 को हटाएंगे, 7 पे जाएंगे तो 1 2 3 4। अब आगे 5 तो है ही नहीं कोई, तो बस ये 3 वैल्यूज निकल के आएंगी। आप कहेंगे सर सिर्फ 3 वैल्यू हैं, क्या कर सकते हैं? जब आगे कुछ है ही नहीं तो आगे कैलकुलेट कैसे करें? ठीक है, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। इन 3 को 5 पे डिवाइड करके आंसर आप नोट कर दो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 26/5, 34/5 एंड 43/5। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 26/5 दोबारा से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो पहले 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 5 विल बी 25। ठीक है, पॉइंट लगा के 10 हो जाएगा, फिर कंप्लीट डिवाइड होगा, 2 हो गया। 34/5 है, ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो पहले 6 पे डिवाइड करा हमने तो 30 आ गया, उसके बाद 4 0 तो 8 पे आ गया। फिर ये 43 है, 43 का मतलब है ये 8 पे जाएगा, 40 के बाद में 3 रिमेनिंग है, तो 0 लगा के वो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 60 मतलब 5 सॉरी 30, 5 6 जा 30। तो ये 3 वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं, यही हमारी 3 मूविंग एवरेज है। ठीक है, सॉरी 5 मूविंग एवरेज है। इस क्वेश्चन का 5 मूविंग एवरेज में वैल्यू क्या है? 5.2 है, 6.8 है और 8.6 है। कितना आसान है। ठीक है गाइस, ओके। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहते हैं कि इस डेटा को ना ग्राफ पे प्लॉट करो। ठीक है, ये जो आपने वैल्यूज फाइंड करी हैं आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करो, तो वो बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये कहाँ से आ गया ग्राफ पे प्लॉट करो। आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बना दो यहाँ पे ऐसे करके सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके सिंपल सा ग्राफ बनाओ। ठीक है, ये जो डेटा वैल्यूज हैं, डेटा वैल्यूज को वाई एक्सिस पे लिखो। ठीक है, तो एक 5.2 6.8 और 8.6 चाहिए, और यहाँ पे 2 4 8 हैं, 13 तक हैं, 2 2 का गैप कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। ठीक है, इसको क्लोज कर दो, वाई कर दो और यहाँ पे ईयर लिख दो। ठीक है, सॉरी ईयर नहीं, वैल्यूज, गलत बोल दिया मैंने, वैल्यूज यहाँ पे नोट करी है हमने। ठीक है, वैल्यूज, ओके, दीज ऑल आर वैल्यूज। और यहाँ पे आ जाएगा ईयर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का भाई ईयर। तो ईयर है 2016 से लेके 2022। तो यहाँ पे 2016, फिर अगला है 2017, फिर इसके बाद में 2018, फिर है 2019, फिर है 2020, यहाँ पे 2021 और यहाँ पे 2022। ठीक है, 2022। यहाँ पे भी लिख दो भाई, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है और 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2016 के आगे की जो वैल्यूज हैं इनमें गैप है 1 1 1 का, 16 17 18। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जीरो होता है, तो जीरो से 2016 के गैप को पूरा करने के लिए यहाँ पे जिगजैग बना देंगे। ठीक है, ऐसे करके, तो ये जिगजैग आ गया गैप को पूरा करने के लिए, जिगजैग, और आगे सब एकदम ओके है। इसको यहाँ पे क्लोज करके लिख दो, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आपको यहाँ पे दो अलग अलग पेन की जरूरत है। सबसे पहले 16 पे 2 प्लॉट करना है, 16 पे 2 यह आ गया। ठीक है, 16 पे 2। 17 पे 4 प्लॉट करना है, 17 पे 4 यह आ गया। ठीक है, 18 पे 5 करना है, 18 पे 5 करना है, तो 18 पे 5 थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे मेरा हो सकता है, आप लोगों को सब कुछ स्केल से करना है। ठीक है, 2019 की 7 वैल्यू है, 2019 की 7 वैल्यू है, 7 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर 2020 की 8 है, तो 2020 की जस्ट इससे थोड़ी सी ऊपर 8 आ गई। ठीक है, 2021 में 10 है, 2021 में 10 वैल्यू यहाँ पे आएगी कुल। ठीक है, यह आ गई। फिर 2022 में 13 है, 2022 में 13, 12 से थोड़ा सा ऊपर 13 ऐसे आ गया, तो इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, बिल्कुल स्केल से बिंदी 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 ज्वाइन कर देंगे। ये हमने यहाँ पे
ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद में ये वाली वैल्यूज प्लॉट हो गई। अब ये 5 ईयर मूविंग वाली वैल्यू प्लॉट करनी है 5.2। तो 5.2 कहाँ पे आएगा, 18 पे आएगा। 18 के सामने 5.2, 19 के सामने 6.8 और 20 के सामने 8.6। तो 18 के सामने 5.2, इसको ब्लू कलर से करते हैं, ठीक है। 18 को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। ये वाला वैल्यू जो है वो 5 है। देखो यहाँ पे था ना ये वाला 18 पे, यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे 5.2 है। तो इस 5 से थोड़ा ऊपर आएगा बस, ठीक है। ये 2018 पे आ गया। इसके बाद 2019 पे हमें चाहिए 6.8। 6.8 देखो 7 से स्मॉलर है, तो यानी कि उससे छोटा आएगा। 6.8 मान लो यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद 2020 पे चाहिए 8.6। तो यहाँ पे देखो 8 है और यहाँ पे 8.6 है। 8 और 8.6, 8.6 थोड़ा ऊपर आएगा, तो ये 8 है तो 8.6 थोड़ा यहाँ पे आएगा। ये ब्लू कलर से आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। ऐसे करके ये दो पार्ट्स में ऐसे आपका ग्राफ रेडी हो गया। कितना सिंपल है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम में तो आपके पास दो अलग अलग पेन नहीं होंगे, तो एग्जाम में आप एक काम करना, ठीक है। क्या करेंगे आप एग्जाम में, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, जो रेड वाली लाइन है, ठीक है, जो रेड वाला लाइन है उसको आप डार्क पेन से ड्रॉ कर देना, ठीक है। डार्क कलर्स कर देना। डार्क कलर यानी कि बिल्कुल ऐसे सिंपल जो होता है वो वाला। एंड जो ब्लू वाली मैंने ड्रॉ करी है, ठीक है, ब्लू वाली को आप क्या करना, डॉटेड कलर कर देना, ठीक है। ब्लू वाले को आप क्या करेंगे, डॉटेड कर देंगे। डॉटेड यानी कि ऐसे 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 करके कर देना, ठीक है। होता है ना ऐसे, भाई ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला डॉटेड लाइन आ गया, ठीक है ना। ऐसे वाला ये वाला डॉटेड लाइन आ गया, तो इस तरीके से डॉटेड लाइन बना देना, सो डैट हम दो अलग अलग चीज़ों को डिफरेंट कर पाए, ठीक है। ओके। और यहाँ पे लिख देना जो ब्लू वैल्यू है ये ट्रेंड वैल्यू है, ठीक है। ब्लू वैल्यू इज ट्रेंड वैल्यू। और जो रेड वैल्यू क्या है, ये सिंपल वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो है, ठीक है। सिंपल, ये आपका ग्राफ रेडी हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। 3 में बोलेगा तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन को करा था उसका ग्राफ बना लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है। ग्राफ वैसे आना नहीं चाहिए, अगर आया तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हमने एक अपना 3 वाला कर लिया, 5 वाला कर लिया, अब एक करते हैं 7 वाला, ठीक है। तो गाइस 7 ईयर्स का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 7 ईयर मूविंग एवरेज आपको बताना है। सिंपल सा मतलब है 7 के पेयर बनाने हैं, सेंटर पोजीशन के हिसाब से एवरेज फाइंड करना है। तो करेंगे कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक भाई पूरा का पूरा वैल्यू 2013 से 2019 का आपको देखना है सेंटर पोजीशन क्या है। तो सेंटर पोजीशन देखो भाई, 3 ऊपर से उड़ा दो, 3 नीचे से उड़ा दो, तो ये वाला सेंटर पोजीशन है। तो यहाँ पे आपको 4 से लेकर के 9 तक सबको ऐड करना है, ठीक है। तो 4 में एडिंग करेंगे, 5 में एडिंग करेंगे, 5 में एडिंग करेंगे, 6 में एडिंग करेंगे, 7 में एडिंग करेंगे, 8 में एडिंग करेंगे, 9, ठीक है। ये पूरी सीरीज आपको एडिंग करके नोट करनी है। तो देखो भाई ध्यान से देखो एकदम, यहाँ से लेके यहाँ तक को ऐड करोगे 2 0 20, 5 और 5 20, 6 और 4 20, ठीक है। 2 0 20, उसके बाद में इन दोनों को ऐड करोगे तो 15, कितना आ गया 15, 20 और 15, पहले 10 ऐड कर लो 30 और फिर 5 35। 35 में अगर आप 9 ऐड करोगे, ठीक है, 35 वैल्यू में 9 ऐड करेंगे तो 9 और 5 14, कैरी 1 42 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, 42 हो जाएगा, ठीक है। सही कर रहा हूँ मैं, 35 है ना मेरे दोस्तों, 35 है और 9 है, 9 और 5 करा 14 और 3 और 1 करा 4, बताओ 42 लिख रहा हूँ मैं, बताओ 42 नहीं होगा, कितना होगा भैया 14 होगा, ठीक है। इसके बाद में 4 को हटाओ, अब 5 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक की वैल्यू नोट करनी है। तो 5 में एडिंग करा, 5 में एडिंग करा, 6 में एडिंग करा, 7 में एडिंग करा, 8 में एडिंग करा, 9 में एडिंग करा, 8, 5 5 6 7 8 9 8, 5 5 6 7 8 9 8, ठीक है। इन सबको हम एडिंग करके नोट करेंगे, वैल्यू क्या बनेगी। तो भाई बात तो वही है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इन दोनों को भी ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, 15 और 15 प्लस करेंगे 30 हो जाएगा, 10 और है तो टोटल कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है ना। 15 15 30 10 40 और 8 और है, तो कुल मिलाकर के ये 48 है,
ठीक है भाई, कितना है ये टोटल 48 है। इसके बाद इस वाले 5 से 5 6 7 8 4 हो गए, 3 और 9 10 और यहाँ तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 पूरी प्रॉपर, तो 5 6 7 8, ठीक है। 5 6 7 8 में एडिंग करेंगे 9, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया मैंने। 8 और 10 विल बी रिमेनिंग, तो 8 में एडिंग करेंगे यहाँ पे सिंपल 10, ठीक है भाई, एकदम ध्यान से। 6 और 9 एडिंग करेंगे 15, 7 और 8 एडिंग करेंगे 15, 15 और 15 वही कंसेप्ट है, 15 15 30, 30 में ये वाला 10 ऐड करेंगे 40, 40 में 5 ऐड करेंगे 45 और 8 और ऐड करना है 45 और 8 विल बी 53, ठीक है भाई। 48 और 5, 8 और 5 13 कैरी 1 53, ठीक है। अभी तक इनमें से कोई भी वैल्यू 7 पे कट नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। 5 लिया था मैंने, 6 पे आएंगे। 6 7 8 9 10, 10 और 10 पूरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 पूरा आ गया, तो 6 7 8, 6 में एडिंग करा, 7 में एडिंग करा, 8 में एडिंग करा 9, ठीक है। 6 7 8 9, इसके बाद में 8 वैल्यू है, 10 वैल्यू है और 10 वैल्यू है, ठीक है। ओके जी, इन सबको हमें एडिंग करना है। 10 और 10 करेंगे तो 2 0 20 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 10 और 10 विल बी 20, 20 के बाद में अगर हम इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों को ऐड करें, 15 15 30 30 और यहाँ से ये वाला 10 20 है, 15 30 और 20 टोटल 50 हो गए, और एक ये 8 है तो टोटल 58 हो गया, ठीक है। हो सकता है मैंने कहीं पे एडिंग करने में मिस्टेक कर दी हो, तो एक बार आप इसको चेकिंग कर लेना, ठीक है। ओके, एक बार आप इसको वेरीफाई कर लेना। ये 4 वैल्यूज निकल के आई हैं, हमें इन 4 वैल्यूज को 7 के टेबल पे डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 44 डिवाइड बाय 7, 44 डिवाइड बाय 7, इसके बाद में 48 बाय 7, फिर 53 अपॉन 7 और 58 अपॉन 7, ठीक है भाई। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यूज को डिवाइड करना है। तो पहले ये 6 पे चला जाएगा, 42 आएगा, 6 7 जा 42, 44 में 42 माइनस करेंगे तो 2 रिमेनिंग, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो गया 20, फिर ये 2 पे जाएगा, 7 2 जा 14, फिर 6 आएगा, 6 के साथ 0 आएगा 60, 60 के बाद में ये 8 पे चला जाएगा, 7 8 जा 56, आगे नहीं करना। 48 है ये वाला वैल्यू, तो 48 से छोटा वैल्यू 6 7 जा ही होगा, 6 7 जा 42, 48 में 42 माइनस करेंगे 6 हो गया, पॉइंट लगा के 0 60 हो गया टोटल। 60 का मतलब है अब ये 8 पे जाएगा, ठीक है, 7 8 जा 56, फिर 4 आएगा, 4 और 0 40, इसका मतलब है 5 पे आएगा ये, ठीक है। 7 5 जा 35, 53 है, 53 से छोटा वैल्यू, 53 से छोटा वैल्यू 7 पे आएगा 49, फिर 4 और 0 40 है, 5 पे चला जाएगा, फिर 5 और 0 50 है, 7 पे आ जाएगा, ठीक है। 58 है तो 7 8 जा करेंगे 56, फिर 2 और 0 है, 2 और 0 का मतलब पहले 2 आएगा, 7 2 जा 14, फिर 6 और 0 है, ठीक है। 6 और 0 है, इसका मतलब यहाँ पे 8 आएगा, तो ये 4 आपके पास ट्रेंड वैल्यू आ चुकी हैं। 7 ईयर मूविंग एवरेज में 4 वैल्यूज हैं, 6.28 6.85 7.57 और 8.28, ठीक है। ये 4 वैल्यूज हैं अपने पास कुल मिला करके। उम्मीद करता हूँ आपको ये ओड वैल्यूज वाला केस समझ आ गया है, ठीक है। ओड वाला इसी तरीके से आएगा, इधर 3 होगा और 5 होगा और 7 होगा, तीनों मैंने आपको करवाए हैं। अब हम करेंगे इसके बाद में इवन नंबर केस। देखो भाई, हमने इवन नंबर का केस भी क्वेश्चन आपके सामने नोट कर दिया है, ठीक है। इवन केस का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जैसे हमने ओड केस का करा सिमिलर वे में हम इवन केस का करेंगे। 4 का पेयर बनाएंगे और उसको नोट करेंगे, ठीक है। ध्यान से आप इसको समझना। तो पहले आप यहाँ पे नोट करेंगे 4 ईयर मूविंग टोटल, ठीक है। 4 ईयर मूविंग टोटल, पहले टोटल करेंगे और फिर एवरेज कर देंगे। तो 4 ईयर मूविंग टोटल 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 और 4, इंपॉर्टेंट ये है कि इन 4 का सेंटर पोजीशन क्या है, ठीक है। इन 4 वैल्यूज का सेंटर पोजीशन क्या है, ऐड करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई ऐड कर लेगा, लेकिन सेंटर पोजीशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, इन 4 का जो सेंटर पोजीशन है वो बिल्कुल 2017 और 2018 में यहाँ पे बिल्कुल इधर आएगा,
ठीक है, यही इसका सेंटर पोजीशन है। दो ऊपर से हट गए, दो नीचे से हट गए, तो यही वाला जो सेंटर पोजीशन है वो यही वाला लाइन है। ठीक है, दिस लाइन इज द सेंटर पोजीशन लाइन। तो मैं रेड वाला इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आई एम इरेजिंग द रेड वैल्यू। रेड वैल्यू को हटा करके ये वाली जो ब्लैक लाइन है ना, बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू नोट करेंगे। ठीक है, ब्लैक वैल्यू हटा देते हैं। यहाँ पे आपको नोट करना है भाई, 2 में एडिंग करेंगे, 4 में एडिंग करेंगे, 5 में एडिंग करेंगे 7। 1 2 3 4 और इनका सेंटर पोजीशन ये वाला। ठीक है, ये ब्लैक वाला जो लाइन है सेंटर पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको नोट करना है। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, अभी इसको एडिंग करके लिखते हैं कितना बनेगा। फिलहाल आगे देखेंगे इन चार का सेंटर पोजीशन। ठीक है, इन चार का सेंटर पोजीशन ये वाला ब्लैक लाइन है, इसे हटा देंगे यहाँ से। यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, 4 में एडिंग करेंगे, 5 में एडिंग करेंगे, 7 में एडिंग करेंगे ये वाला वैल्यू यानी कि 8। ठीक है, इसके बाद में ये 5 7 8 और 10, तो ये वाला सेंटर पोजीशन है, इसे हटा दिया। तो हमने 5 में एडिंग करा, 7 में एडिंग करा, 8 में एडिंग करा, 10। ठीक है भाई, ओके, ये सेंटर पोजीशन है। इसके बाद में 7 8 10 और 13 इसे हटा देंगे, सेंटर पोजीशन ये वाला आएगा। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई, 7 में एडिंग करा, 8 में एडिंग करा, 10 में एडिंग करा, ये वाला लास्ट वैल्यू 13। तो ये चार वैल्यूज निकल के आई हैं। इन चार वैल्यूज को आपको एवरेज फाइंड करना है, क्या होगा। तो फटाफट पहले इसको ऐड करो आप। ठीक है, इनको फटाफट स्पीड से ऐड करो। 7 और 5 होते हैं 12, 12 और 4 होते हैं 16, 16 और 2 होते हैं 18। तो यहाँ पे आप नोट कर देंगे 18। ठीक है, इनको सॉल्व करना है, तो जरा यहाँ पे देखो, ये तीन वैल्यू कुल मिला के 20 होएगी। 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली तीन वैल्यू 20 होएगी, 20 में 10 ऐड करेंगे तो कुल मिला के 30 हो गया। ठीक है भाई, 7 और 8 है अपना 15, और ये वाली दोनों वैल्यू है 23। 15 और 23 कुल मिलाकर के यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, तो आपका आंसर बन गया है टोटल 38। ठीक है भाई, अरे भाई आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इम्पोर्टेंट है इसके अंदर सेंटर पोजीशन, तो सेंटर पोजीशन ये बिल्कुल ब्लैक वाली लाइंस हैं, इस तरीके से आप इसको अपने एग्जाम में करेंगे। ठीक है, इसके बाद में 4 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है भाई, 4 ईयर मूविंग एवरेज, भाई इनका एवरेज क्या है, तो इसको आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है भाई, एवरेज का मतलब क्या है, सिंपल डिवाइड करना। अभी फटाफट तेजी में डिवाइड कर देते हैं। 18 है तो बिल्कुल इसके अपोजिट में यहाँ पे 18 डिवाइड बाय 4, बिल्कुल इसके अपोजिट में 24 डिवाइड बाय 4, बिल्कुल इसके अपोजिट में 30 डिवाइड बाय 4, बिल्कुल इसके अपोजिट में 38 अपॉन में 4। ठीक है, 18 अपॉन 4 का मतलब है 9 बाय 2, तो 4.5, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 पे। 30 आएगा 25 बाई 2, 25 बाई 2 का मतलब 12.5। ठीक है, यह आएगा 19 बाई 2। 19 का आधा क्या होता है यार, 19 बाई 2 कितना होता है, 9 पॉइंट होता है क्या, नहीं, अगर ये 9 पॉइंट होता है फिर ये गलत है। ये कितना आया था, 25 बाई 2 आया था ना, 25 नहीं 15 बाई 2, 7.5 आएगा। ठीक है, ये 7.5 आएगा, और यहाँ पे कितना है, 19 है ना मेरे दोस्तों, कितना वैल्यू है यहाँ पे, 19 वैल्यू है। तो 19 का हाफ कितना होता है, 9.5 होता है। ठीक है, अरे कितना होता है यार, डिवाइड कर लो भाई, कंफ्यूजिंग हो रही है। 2 9 जा विल बी 18, माइनस करेंगे 1, हाँ तो 9.5 आ गया ये। ठीक है भाई, तो ये चार वैल्यूज अपने सामने निकल के आ गई हैं। ठीक है, एक है 4.5, एक है 6, एक है 7.5 और एक है 9.5। नाउ क्योंकि आप इवन केस कर रहे हैं, तो इवन केस में आपने देखा कि ये जो वैल्यू है ये किसी इन ईयर की पोजीशन पे नहीं आ रही है। ये वाला जो वैल्यू है ये इन ईयर के सेंटर पोजीशन पे नहीं आ रहा। तो इन सेंटर पोजीशन पर लाने के लिए हम इसमें एक सेंटर एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या फाइंड करेंगे, सेंटर एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ओके जी, ये इवन नंबर के केस में एक एक्स्ट्रा काम है। ओके, ध्यान रखना आप इसको, सेंटर मूविंग एवरेज। तो सेंटर मूविंग एवरेज यानी कि इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। सेंटर मूविंग एवरेज, दो के पेयर बनाओ, 2 से डिवाइड करो, और हर बार सेंटर मूविंग एवरेज में 2 के पेयर बनेंगे, 2 से डिवाइड होगा। तो 2 को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, और लिखेंगे कहाँ पे, बिल्कुल इनके सेंटर पे, यहाँ पे ऐसे। तो जरा ध्यान से देखो, ये वाला सेंटर लाइन जो है, ये सेंटर लाइन आपका 2018 के सामने आएगा। ठीक है,
सेंटर लाइन इज जस्ट अपोजिट टू 2018। तो 2018 के अपोजिट में लिख देंगे 4.5 एडिंग में 6 अपॉन में 2। ऑलवेज 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 डिवाइड बाय 2 होगा सेंटर मूविंग एवरेज में। ठीक है, तो बन जाएगा आपके पास 10.5। 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट में 25 आंसर हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, इनका एवरेज देखो ये वाला ये आएगा 2019। तो 2019 के जस्ट अपोजिट में आप यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, एक 6 है और एक 7.5 है। 6 7.5 बाई 2 यानी कि कुल मिलाकर के 13 पॉइंट में 5 अपॉन में 2। तो आंसर आएगा, पहले 6 पे कटेगा ये। ठीक है, 6 जा 12 हो गया। 12 के बाद में 1 और 5 है तो 7 हो गया, 14 और फिर यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, अभी एकदम केयरफुली तरीके के साथ करना है। ओके, फिर ये लास्ट है, ये वाली दो वैल्यू लास्ट है। तो ये लास्ट वैल्यू जो है बिल्कुल यहाँ पे लेके आ जाओ इसको। देखो ये 8 के यहाँ पे आएगी, 8 के यहाँ पे आ रही है। तो आप यहाँ पे नोट कर दो 7.5 प्लस में 9.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको सोल्व करके नोट करेंगे तो कुल मिला के कितना बनेगा, 17 बनेगा, है ना। 0.5 0.5 0.1 10 17 आ गया। ये 17/2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सिंपल सा 8.5। तो ये तीन वैल्यूज जो है आपकी सेंटर मूविंग एवरेज हैं। तो आपने इस क्वेश्चन में सीखा, पहले क्वेश्चन में बोला है कि 4 करो, तो जैसे ओड में करा था वैसे करा। लेकिन हमें पता चला कि भाई ये वैल्यूज तो किसी ईयर के अपोजिट में आई नहीं रही। तो इनको ईयर के अपोजिट में लाने के लिए हमने क्या करा, सेंटर मूविंग एवरेज करा। एंड ऑलवेज सेंटर मूविंग एवरेज में टेबल 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा ऑलवेज 2 के पेयर बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, ओके। ये एक नया काम है, आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, सब कुछ इरेजिंग करने के बाद ऐसा कुछ नजर आएगा। ठीक है, इसको और पेंसिल और स्केल का यूज करके थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना। ठीक है, एक काम करिए, अभी के अभी आप मेरे को व्हाट्सएप करिए। आपने ये कॉपी में नोट किया होगा तो अभी के अभी आप मेरे को व्हाट्सएप करिए कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। इवन नंबर के केस में प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया होनी चाहिए, 100% बढ़िया होनी चाहिए। टीचर देख करके मजा आ जाए टीचर को कि अरे वाह मजेदार प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंटेशन काफी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, ओके, समझ पा रहे हो बात को। देखिए गाइज, ये क्वेश्चन 6 मूविंग एवरेज का है और कैलकुलेशन क्योंकि सेम रहने वाली थी तो मैंने ऑलरेडी सोल्व कर दिया है। आप समझने के ऊपर फोकस करो। ठीक है, 6 मूविंग एवरेज का केस है, इवन केस है। तो हमने पहले यहाँ से काउंट करा, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक 6 हो गया। इनका जो बिल्कुल सेंटर पोजीशन बनेगा वो ये वाला बनेगा 2015-16 के बीच में। तो यहाँ पे हमने इन 6 वैल्यूज को ऐड करके 35 लिख दिया, ऐसे ही मैंने आपको सिखाया था। 6 मूविंग एवरेज है, 6 का पेयर बनाएंगे, सेंटर पोजीशन पर नोट करेंगे तो पहला वैल्यू नोट कर दिया 35। ठीक है, इसके बाद में 14 से लिया हमने, 14 से लेकर के 2019 तक आ गए। इनका पोजीशन बिल्कुल ये वाला बनेगा। ठीक है ना, ये ब्लैक लाइन, तो इसके बिल्कुल एडिंग करके लिख दिया 40। इसी तरीके से हमने फिर 2015 से लिया। ठीक है, इस 15 से लेकर टोटल यहाँ तक आएगा 20 तक, टोटल 6 वैल्यूज। तो हमने इनको एडिंग करके लिखा 43 हो गया। इसके बाद 16 को करा। ठीक है, 16 से 18, 3 18 के बाद 21 तक यहाँ तक। तो इनका टोटल हमने इनको एडिंग करके लिखा 48। फिर लास्ट वैल्यू 17 से लेकर के 22 तक, तो 17 से लेके 22 तक इसको नोट करके लिख दिया 52। 6 का पेयर बनाया, ऐड करके नोट कर दिया, 6 का पेयर ऐड करके नोट। इन सभी वैल्यूज को 6 पे डिवाइड करा, देखो लिखा है मैंने, सब में 6 से डिवाइड करा तो वैल्यू आ गई ये वाली। अब आपने यहाँ पे नोटिस करा कि भाई कहीं पे तो 2 डिजिट है, कहीं पे डिजिट है ही नहीं। तो जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होगी ना उतने यहाँ पे अपने आप से ऐड कर दो। 8 था तो 8.00। ठीक है, फिर हमने क्या करा, क्योंकि ये इवन केस है, दिस इज ओनली इवन केस, तो इवन केस में हमें सेंटर मूविंग एवरेज चाहिए। तो हमने इन दोनों को ऐड करा और इसके अपोजिट में नोट करा। और ये जो अपोजिट वैल्यू है ठीक आपकी, देखो यहाँ पे लेकर आओ, कहाँ पे जाएगी, इसको यहाँ पे लेके आओ इधर। ठीक है, इधर लेके आओ, 2016 पे जाएगी। ठीक है, पहला वैल्यू जो है वो 2016 पे आएगा। ठीक है, 2016 पे आएगा, फर्स्ट वैल्यू कितना आएगा, 6.245। 2016 पे पहला वैल्यू आया है 6.245। इसी तरह 2017 पे आएगा ये वाला वैल्यू, 2018 पे ये आएगा, 2019 पे ये आएगा। तो 4 ईयर्स पे ये 4 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो टोटल 3 नंबर डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इनको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। बाकी ये तो आप समझ गए होगे।
इन दोनों को एडिंग करके यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को एडिंग करके यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को एडिंग करके यहाँ पे लिख दिया, डिवाइड बाय 2 करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 6 ईयर मूविंग एवरेज एग्जाम में नहीं आता है, 4 ईयर मूविंग एवरेज ही आता है। तो आपको 100% अपनी बुक्स में से 4 ईयर मूविंग की 100% कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, सेंटर मूविंग एवरेज का काम करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो मुझे व्हाट्सएप करना। आई वांट टू सी कि आप इसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और इसको प्रेजेंटेबल बनाना। ठीक है, इनको प्रेजेंटेबल बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपको नंबर देगा कि आपकी कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है इस चैप्टर के अंदर, तो इसको अच्छे से प्रेजेंट करना एंड व्हाट्सएप मुझे आप डेफिनेटली करना। ठीक है गाइस, ओके। यहाँ पे गाइस आपका एक छोटा सा डाउट आ सकता है कि सर अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। वैसे तो ये इसका ग्राफ बनाना नहीं आएगा, लेकिन अगर आया तो कैसे बनाएंगे, तो आपको ये सेंटर मूविंग एवरेज प्लॉट करना है। ठीक है, यानी कि ग्राफ पे ये टोटल 4 वैल्यूज प्लॉट होंगी और इन 4 वैल्यूज के साथ में जो क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है ये वाली वैल्यू प्लॉट होगी, तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाया, यहाँ पे नोट कर दिया भाई 13 से लेकर के 22 है, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज आ गई। तो आपको ये वाली 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10, 10 इसका ग्राफ बनाना है, 10 तक जाना है। तो 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, पहली वैल्यू 4 है, पहला वाला वैल्यू 4 है, फिर अगले वाला वैल्यू 5 है, फिर अगला वैल्यू 5 है, इसके बाद में 6 है, थोड़ा सा आगे चला गया, 6 के बाद में 7 वैल्यू है, 7 थोड़ी सी और आगे चली गई। ठीक है, फिर 8 है, 8 थोड़ा और आगे चला गया, फिर 9 है, 9 थोड़ा और आगे आ गया, 9 के बाद दोबारा 8 है, तो 8 वैल्यू नीचे आ गई। ठीक है, 9 के बाद में 8 वैल्यू नीचे आ गई, 8 के बाद 10 है, तो 10 तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा और अगला वैल्यू भी 10 है। तो ये जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू है, तो ओरिजिनल वैल्यू को ऐसे कर दो बिल्कुल डार्क। ठीक है, ऐसे बिल्कुल एकदम सिंपल ऐसे करके। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर दो ये 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, यानी कि 2013 से लेके 2022। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, और यहाँ पे जिगजैग लगा देंगे, डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए जिगजैग आ गया, वहाँ पे एक्स एक्सिस आ जाएगा, वाई एक्सिस आ जाएगा, ये ओरिजिनल वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर दो सिंपल ओरिजिनल वैल्यू है, या फिर एक्चुअल भी लिख सकते हो आप, ये एक्चुअल वैल्यूज गिवन थी वो हैं। ठीक है, अब ट्रेंड वैल्यू डॉटेड नोटेशन में जाएगी, तो 6.245 जो है ये 2016 के सामने जाएगा, तो 2016 ये है और 6.245 आपको लिखना है। वहाँ पे 6 है, 6.2 थोड़ा सा ऊपर ऐसे आ गया, ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आएगा इसके। ठीक है, 6.245, फिर 17 पे 6.9 है, 6.9 इसे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के इसी तरीके से बनेगा। फिर 7.5 है, 18 पे 7.5, 18 पे वहाँ पे कितना था 8 था, तो 7.5 नीचे आएगा। 19 पे 8.3 है, 8.3 तो बहुत ही नीचे आएगा। ठीक है, 19 वाला वैल्यू कौन सा है, आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत प्लॉट कर दिया, ये 18 का है, ये 19 का है, तो ये 19 का है और 18 का आप मान लो। 18 पे कितना है हमारा 7.5 है ना, ऐसे मान लो। तो इसको आप ऐसे करके डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो ऐसे करके। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करके यहाँ पे लिख दो ये ट्रेंड है। ठीक है, दिस इज ट्रेंड। सिर्फ आपको समझाया है, टेंशन नहीं लेनी है, आपको समझ नहीं आया है मत समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में ग्राफ बनाना नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, और अगर आया तो मैंने आपको बता दिया है, एक दो क्वेश्चन का बुक में आप ग्राफ देख लो, बाकी प्रैक्टिस करो 4 ईयर मूविंग एवरेज की। ठीक है, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज, इनके अलावा आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। गाइज ये वाला क्वेश्चन आप जो देख पा रहे हो ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके सीनियर्स के एग्जाम में भी आया था, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आया था। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से आपको ये टेबल बना के दे रखी है और कह रहे हैं क्वार्टरली मूविंग एवरेज बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 3 3 महीने के कितने क्वार्टर होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी टोटल मिलाकर के 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 क्वार्टर 4 मूविंग, 4 क्वार्टर 4 मूविंग, 4 क्वार्टर इक्वल टू 4 मूविंग एवरेज। तो इसको 4 मूविंग एवरेज की तरह सोल्व करना है और कोई बात नहीं है।
मैंने आपको 4 मूविंग सिखाया है, उसी के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले जो डेटा इस तरीके से दिया हुआ है इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वार्टर्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो क्वार्टर हमने यहाँ पे नोट करा, क्वार्टर की वैल्यूज आपको यहाँ पे दे रखी हैं। तो एक वैल्यू 8 है, एक वैल्यू 7 है, फिर यहाँ पे 6 है और फिर यहाँ पे 9 है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा एक ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, पूरा ईयर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो बल्कि आप ऐसे मत करो, यहाँ पे लिखो ये वैल्यू है। ठीक है, ये वाली वैल्यू है। यहाँ पे आप नोट करो भाई ये क्वार्टर है। ठीक है, ये क्वार्टर है, क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3 और क्वार्टर नंबर 4। फिर यहाँ पे क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3 और क्वार्टर नंबर 4। ठीक है, वैल्यू है ये 10, 7, 7 और 10। ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पे इसको हम पूरा आगे तक ले जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, पूरा आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। वैल्यू को हमने यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दिया। ठीक है भाई, ऊपर नीचे नोट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ईयर लिख लो। ठीक है, ये ईयर है। ईयर कौन सा है? ये वाला 2020 है। ये वाला कौन सा है? 2021 है। ठीक है, यहाँ पे ईयर को क्लोज कर दो ऐसे करके। ठीक है, ये हमने डेटा यहाँ पे नोट कर लिया। अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं। इन वैल्यूज के 4 पेयर बनाने हैं, 4 से डिवाइड करने हैं। चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, ऐसे कर लो आप इसको। तो अब इनके 4 पेयर बनाने हैं, 4 से डिवाइड करना है। फटाफट तेजी में मैं आगे का पूरा टेबल कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है 4 के पेयर का मतलब है 4 को ऐड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 ऐड करो, 4 से डिवाइड करो। तो वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है ना मेरे दोस्तों, ऐसे ही आएगा। ये 4 क्वेश्चन में 4 नहीं लिख के दिया था, तो क्वार्टरली मूविंग टोटल, क्वार्टरली मूविंग एवरेज, 4 इवन का केस है तो सेंटर मूविंग एवरेज। ठीक है, इन 4 को एडिंग करना है आपको, इन 4 को। तो टोटल वैल्यू यू गेट 30, इनको 15, इनको 15, 30 आंसर आएगा। तो जो 30 है वो बिल्कुल इस रेड लाइन पे आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 30, 30। ठीक है, फिर 7, 6, 9 और 10 इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, इन 3 वैल्यू को। तो इन 3 वैल्यू को ऐड करेंगे तो 7 और 10 टोटल 17 हो गया। 17 के साथ में 15 आ गया, कुल मिला के 32 आ गया। तो बिल्कुल इस रेड लाइन के सामने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, फिर 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। आई थिंक ये भी सेम आएगा, तो यहाँ पे हमने फिर से 32 लिख दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, ओके। फिर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो 10 और ऊपर कर लेंगे तो 19 हो गया, 7, 7, 14 हो गया, कुल मिला करके ये 33 हो गया। यहाँ पे 33 लिख दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ पा रहे हो? 4 का पेयर उसके सामने नोट करेंगे। ठीक है, ये वाला कौन सा था? ये था ना 1, 2, 3, 4 था ना। इसके बाद में 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 17, 17, 34 होते हैं। तो यहाँ पे नोट कर देंगे भैया 34। अब इसके आगे जगह नहीं है, 4 का पेयर बनेगा नहीं, तो बस इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करना है, 30/4 करना है, 15/2 होगा। 15/2 का मतलब है 7.5 होगा। ठीक है, कितना होगा मेरे दोस्तों? 7.5 होगा। 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 8 होगा। यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। ठीक इसके अपोजिट में ये वाला 32 है, ये भी यहाँ पे 8 हो गया। 33 है, 33 को आप लिख सकते हैं 32 और 1, 1/4 होता है 0.25, यानी कि होगा 8 पॉइंट में 25। ठीक है, फिर ये है 34, 34 हो जाएगा आपका 8 पॉइंट में 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 8 पॉइंट में 5 हो जाएगा। ओके, 8 पॉइंट में 5। अब हमने आपको बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो तक की आपको वैल्यू नोट करनी है, तो यहाँ पे 2 डिजिट देख पा रहे हो, हर जगह पे 2 डिजिट आएगा। यहाँ पे 2 डिजिट बना दिया, इसको 2 डिजिट बना दिया, इसको 2 डिजिट बना दिया, इसको 2 डिजिट बना दिया। ये आपका क्वार्टर मूविंग एवरेज रेडी हो गया। अब इनमें दो दो के पेयर बनाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे नोट करके डिवाइड बाय 2 करके नोट कर देंगे कितना आएगा। तो 15.50 आ रहा है ये। ठीक है, 15.50 आ रहा है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इनकी वैल्यूज तो 16 आएगी ना, तो 16 को तो सिंपल सिंपल यहाँ पे नोट कर दो, 8 ही रहेगा ये। ठीक है, 16/2 इज 8। फिर इनको 16.25 आएगा ये वाला। ठीक है, 16.25 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। और आगे वाला वैल्यू जो है वो 16.75 है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। पहले इसको देख लेते हैं, 7 पे जाएगा ये। ठीक है, 2 7 जा 14। फिर दोबारा 7 पे जाएगा, 2 7 जा 14। फिर यहाँ पे 5 पे चला जाएगा। इसको करेंगे तो 8 पे जाएगा,
ठीक है। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4 और 5। फिर इसको कर लेते हैं, यहाँ पे 8 आएगा, पॉइंट आएगा। 8 पॉइंट के बाद में पहले यहाँ पे 3 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो सबसे पहला वैल्यू आया है 7 पॉइंट में 7 5। तो 7 पॉइंट में 7 5, ठीक है। फिर 8 मैंने नोट कर दिया है, और फिर आएगा 8 पॉइंट में, बिल्कुल यहाँ पे 8 पॉइंट में 1 2 5। इसके बाद में 8 पॉइंट में 3 7 5, ठीक है। 8 पॉइंट में 3 7 5। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे 3 जीरो और। तो इस तरीके से आपका फिनिश हो गया क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 7.750 है ये कहाँ पे है, तो 7.750 इस थर्ड क्वार्टर पे आएगा, ठीक है। देखो इसको बिल्कुल एकदम सीधा लेके जाएंगे, तो ये आपका थर्ड क्वार्टर पे आ गया, ठीक है। फिर वो 8 जो है इस 9 के सामने आएगा, ये 10 जो है आपका ये ऐसे हो गया, और 7 के अपोजिट में आपका ये वाला वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये सभी की सेंटर मूविंग एवरेज इन सभी पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज मेथड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक बात समझ आ गई है। प्रैक्टिस डेफिनेटली करना, क्योंकि मैं इसके ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करवा पाया, तो आपको अपने आप से प्रैक्टिस करना है। 3 मूविंग एवरेज, 5 मूविंग एवरेज, 3 मूविंग एवरेज का ग्राफ बना के देख लेना एक क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी अलग से प्रैक्टिस तो करोगे ही। सो 3 मूविंग एवरेज, 5 मूविंग एवरेज, 4 मूविंग एवरेज, और इस तरीके से क्वार्टरली मूविंग एवरेज, ये आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन कहीं डाउट आए तो आप मेरे से पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, और आपको हम सॉल्व करवाएंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है गाइस। ओके।